बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज बात करूंगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक शार्ट आर्डर जो है वो जारी किया कि जो रिज़र्व सीट्स हैं जो पीटीआई में जो हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में या इनके जो आज़ाद अरकान हैं वो तमाम रिज़र्व सीट जो है वो पीटीआई को दी जाए। तो एक तो हमारा जो अदालती निज़ाम है वो वाज़ह कर दूं कि वो अदल पे बेस नहीं करता, वो कानून पे बेस करता है। तो अगर अदल को देखा जाए तो बिल्कुल ये पीटीआई का राइट है कि वो कोई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में हो या इनका कोई आज़ाद हैसियत में जीता हो या पीटीआई के प्लेटफॉर्म से वो तमाम रिज़र्व सीट पीटीआई को दी जाए। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारा अदालती निज़ाम है वो कानून पे बेस करता है। अब कानून क्या कहता है कि कानून ये कहता है कि जो जिस पार्टी ने इलेक्शन जो लड़ा हो और वो उसने अपनी जो रिज़र्व सीट के लिए अप्लाई किया हो उसको उस तनासब से जितने तनासब से उसने कामयाबी हासिल की हो, वो मेंबर नेशनल असम्बली हों या सूबाई असम्बली हों, उसके तनासब से उसे रिज़र्व सीट्स जो है वो दी जाती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई जिसका कोई वजूद ही नहीं है, उसने ना इलेक्शन लड़ा है और इलेक्शन नहीं लड़ा तो जाहिर है उसने रिज़र्व सीट्स के लिए अप्लाई नहीं किया। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सुप्रीम कोर्ट गई कि हमें जो है ये नशस्तें जो है रिज़र्व सीट जो है वो हमें दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि ये तमाम नशस्तें जो हैं वो पीटीआई को दी जाती हैं। अब पीटीआई के नेशनल असम्बली में कितने मेंबर हैं? वो मेरे ख्याल में 39 है या 41 है। 39 पीटीआई के हैं और 41 जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो आज़ाद हैसियत में जीते थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो अब ज्वाइन कर ली। तो अब पीटीआई को वो जो 39 जो है उस तनासब से जो है वो कानून के मुताबिक जो है रिज़र्व सीट्स जो है वो दी जा सकती है। लेकिन बकिया जो सीट्स हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाकी जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए या आज़ाद हैसियत में, तो उनका राइट नहीं रहता कि उनको जो है वो रिज़र्व सीट्स कानून की नज़र से जो है उनको दी जाए। लेकिन कानून ये भी कहता है कि ये किसी दूसरी जमात को भी नहीं दी जा सकती, कि जैसे वो मुस्लिम लीग नून दावेदार है, पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है, जमीयत उलमा इस्लाम है, कि ये हमें दी जाएं। अब कानून में ऐसी कोई नहीं है कि वो सीट्स जो है किसी दूसरे सियासी जमात को जो है वो दी जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो शार्ट आर्डर जारी किया कि ये तमाम नशस्तें पीटीआई को दी जाए और जो इलेक्शन कमीशन है फ़ौरन इसका जो है नोटिफिकेशन जारी करें, जो कि आज तक जो है वो ना हो सका। तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनका एक वज़ाती बयान भी आया। अब इस वज़ाती बयान की कोई कानूनी हैसियत है या नहीं है, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। और अगर वज़ाती बयान था तो आप दूसरी पार्टियों को आपने सुना ही नहीं, उनको कोई नोटिस जारी नहीं किए गए। बस ये 8 जज जिन्होंने पहले फ़ैसला दिया उन्होंने वज़ाती बयान दे दिया कि इसको इम्प्लीमेंट करें। तो एक तो वाज़ह कर दूं कि शार्ट आर्डर जो होता है वो इम्प्लीमेंट के लिए नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती से देखें कि इस मुल्क के क़दादात में आइन और कानून किस तरह मजाक बन गया, और वो भी हमारी सुप्रीम कोर्ट बना रही है। इस सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान बना रहे हैं कि शार्ट आर्डर को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। आप जितने कातिल के राइट्स हैं कि कातिल अगर है उसका कत्ल साबित हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट उसको डेथ सेंटेंस करती है, सज़ाए मौत तजवीज़ करती है, तो क्या वो
फ़ौरन इम्प्लीमेंट हो जाती है, वो शार्ट आर्डर के ज़रिए होती है, ऐसा हरगिज़ नहीं। तफसीली फ़ैसला आता है, लेकिन उसके बाद भी तफसीली फ़ैसले के बाद अगर अदालत कहे कि इसको दूसरे दिन ही तफसीली फ़ैसले के बाद कहे कि जेल इंतज़ामिया से पूछे कि आपने इस को हैंग कर दिया है, और अगर नहीं किया तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी, आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का मुकदमा चलेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं। उसको सज़ाए मौत नहीं दी जा सकती, क्योंकि उस कातिल के अभी भी राइट्स बाकी हैं। उस सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फुल एंड फाइनल फैसले, अपील के बाद, रिव्यू पिटिशन के बाद, तफसीली फैसले के बाद भी राइट्स है कि उसका केस जाता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, और अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के डेथ सेंटेंस के साथ जाते हैं तो फिर उसको सज़ाए मौत दी जाती है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको रिवर्स कर देते हैं तो फिर वो सज़ाए मौत नहीं हो सकती। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे इन जजों ने अपने इस मुल्क के आइन और कानून को, जितने कातिल के राइट्स हैं, इतने भी देने को तैयार नहीं है, जबकि हमारा आइन कहता है कि इस आइन से जो खिलवाड़ करेगा वो आर्टिकल 6 उस पर अप्लाई होगा, उसको डेथ सेंटेंस को सज़ाए मौत हो सकती है। लेकिन हमारे जज साहबान इससे जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं कि एक शार्ट नोटिस को कहते हैं कि इम्प्लीमेंट करो, और ये इम्प्लीमेंट हुए भी। आप 63A का मुकदमा आप उठा के देख लें कि वहाँ आइन और कानून क्या कहता है और हमारे जज साहबान ने फ़ैसला क्या दिया है, उसके बिल्कुल अपोजिट फ़ैसला दिया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हुआ। एक हुकूमत को, एक सूबाई हुकूमत को उस 63A के नतीजे में घर भेज दिया गया, जो कि गैर कानूनी फ़ैसला था। तो बदकिस्मती ये है कि हमारी अदलिया जो है वो अदल के साथ जाने के बजाय बदमाशी पर जो उतर आई है। तो जब बदमाशी की जाएगी तो जाहिर है कि इसका को दूसरी तरफ से जवाब भी आएगा। आखिर कब तक जो है इसको बर्दाश्त किया जाएगा। तो जब ये 63A का फ़ैसला आया था तो उस वक्त भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि इस ख्वाजा सरा किस्म के इस पार्लिमान को या तो हरफ़े गलत की तरह मिटा दिया जाए, और अगर इन्होंने पार्लिमान है तो कम अज़ कम इस पार्लिमान को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आप रिव्यू पिटिशन में जाए। लेकिन रिव्यू पिटिशन उस वक्त आप जा सकते हैं जब तफसीली फ़ैसला आए। इन्होंने शार्ट आर्डर ही इम्प्लीमेंट करा दिया, और इस ख्वाजा सरा पार्लिमान ने उसको तस्लीम करके वो असम्बलियाँ हुकूमत जो है वो घर भेज दी। तो अब जुल्म की इंतहा देखें कि जिन लोगों ने आइन और कानून को प्रोटेक्ट करना था, जिन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले देने थे, वो अपनी मर्ज़ी मंशा और पे उतर रह गए। उन्होंने एक पार्टी लाइन ले ली है, बल्कि पार्टी लाइन के बजाय एक आलमी एजेंडे का हिस्सा बन गए। वैसे तो कहा जा रहा है कि ये इमरान वकील है, वो इमरान जज है। तो मैं वाज़ह कर दूं कि ना खान साहब और ना ये जज साहिबान, इनकी कोई हैसियत नहीं, इस आलमी एजेंडे का एक हिस्सा है, और ये इस्तेमाल हो रहे हैं एक टिशू पेपर की तरह, बल्कि एक टॉयलेट पेपर की तरह। उस आलमी एजेंडे की जब तकमील हो गई, और अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो इनको टॉयलेट पेपर की तरह इनको फेंक दिया जाएगा। लेकिन ये अपने मुल्क के आइन और कानून से जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं, शार्ट आर्डर जारी करते हैं और उसको कहते हैं कि इम्प्लीमेंट करो। तो अब ये जो शार्ट आर्डर आया, इस पे जो है उसके बाद एक वजाती बयान भी इन 8 जज साहिबान की तरफ से है, जिसकी कोई कानूनी हैसियत ही ना हो, कोई नोटिस हुए दूसरी पार्टीज़ को, बस उन्होंने किसी घर में बैठ के एक वजाती जो है वो बयान जारी कर दी। इसकी क्या तुक बनती है। तो तफसीली फ़ैसला आने से पहले अब पार्लिमान ने जो है इस कानून में जो है वो तब्दीली कर दी गई है। अब तफसीली फ़ैसले के बाद अब हुकूमत जो है वो रिव्यू पिटिशन में जाएगी। जब रिव्यू पिटिशन में जाएगी तो अदालत के सामने रखा जाएगा कि कानून जो है ये कहता है, क्योंकि आपका अगर सुप्रीम कोर्ट तफसीली फ़ैसला जारी करती, उसके बाद रिव्यू पिटिशन भी आ जाती है, और रिव्यू पिटिशन पे भी उस नज़रसानी अपील पे भी फ़ैसला आ जाता,
तो उसके बाद अगर ये कानून बनाया जाता तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट आना था। लेकिन इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट का शार्ट आर्डर आया और उसके बाद इस कानून में तब्दीली कर दी गई। अब ये तफसीली फैसला है। अब इसके बाद हुकूमत रिव्यू पटिशन में जाएगी। जब नज़रसानी अपील में जाएगी तो अदालत के सामने रखा जाएगा कि कानून तो अब ये कहता है, अब इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बताए कि ये रिज़र्व सीट्स किसको जाएंगी। तो बदकिस्मती है कि जो हमने हमारी जो अदलिया है वो तब अपना फुल एंड फाइनल फैसले से पहले जो है वो बिज़िद है कि उसको इम्प्लीमेंट शार्ट आर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए, और ऐसा होता रहा है। ये नहीं कि जितने कातिल के राइट्स हैं कि उसको भी अगर सुप्रीम कोर्ट डेथ सेंटेंस सज़ाए मौत तजवीज़ कर दे, सज़ाए मौत उसको लिख दे, तो फिर भी उसको उसके राइट्स बाकी हैं। उसको सज़ा जो है सज़ाए मौत नहीं दे सकते, सूली पे नहीं लटकाया जा सकता। और ऐसा अगर किया जाता है तो गैर आईनी गैर कानूनी होगा, क्योंकि उसके बाद प्रेसिडेंट के पास उसकी जानी है अपील। और अगर वहाँ भी प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ जाते हैं, डेथ सेंटेंस के साथ जाते हैं, तो फिर वो इम्प्लीमेंट होगी। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि इस मुल्क के आइन और कानून के साथ हमारे जज साहिबान क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। इनकी बदमाशियाँ देखें। जिन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने थे, इसकी प्रोटेक्ट करना था, वो उसके बजाय उसको जूते की नोक पर रख के फैसले कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी, अपनी मंशा, आलमी एजेंडे के मुताबिक। तो ज़ाहिर है अब इनका रास्ता भी रोकना होगा, और ये रास्ता रुकेगा। इस पे मीडिया भी जो है वो तूफ़ान सर पे उठाए फिर रहा है। हमारे कुछ वकला हज़रात हैं, सुप्रीम कोर्ट के ये 7-8 जज साहिबान हैं। लेकिन जब आप कानून और आइन को रौंदेंगे, उसका मजाक बनाएंगे, उसके अपोजिट फैसले देंगे और कानून के बजाय बदमाशी करेंगे, तो फिर तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि ये सब कुछ जो है वो चलता रहे। इसका रास्ता जो है वो उसने रुकना है कि इस मुल्क को खुदादाद ने कायम और दायम रहना है, इनकी बदमाशियों ने नहीं। तो बदकिस्मती है कि हमारे जो अदालती निज़ाम है, जो 140वें नंबर पे जिसे दुनिया रेट कर रही है, अब वक्त आ गया है कि इसमें तब्दीलियां लाई जाएं, जो कि तजवीज़ की जा रही हैं। जो आइनी कोर्ट हैं, अब आइनी कोर्ट्स के बारे में कहा जा रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर हो जाएगी। भाई आइनी कोर्ट्स के आने के बाद कम अज़ कम इस जो अवाम है, 25 करोड़ जो अवाम है, वो इनको इस मुसीबत से जान छूटेगी। क्योंकि जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई आइनी मुकदमा आता है तो फ़ौरन जो है वो दूसरी इस 25 करोड़ अवाम के जो केसेस होते हैं उनको तारीखों पे तारीखें मिलना शुरू हो जाती हैं, और ये फ़र्स्ट अटैम्प्ट जो उठाते हैं आइनी मुकदमा, क्योंकि वहाँ जो है वो टीवी के पे टिकर भी चलते हैं, इनको मीडिया पे स्पेस मिलती है। तो अब गरीब का फ़ैसला कौन करेगा? उनको तो तारीखों पे तारीखें ही देनी है इन्होंने। तो इस रास्ते को रोकना होगा ताकि आइनी मामलात एक और अदालत में होंगे, और ये दूसरे मुकदमा इस 25 करोड़ अवाम के मुतालबात जो केसेस है वो इन सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, और शायद ये सुप्रीम कोर्ट को बेहतर जो है वो जो डिलीवर करे। तो आप देखते हैं कि ये रिज़र्व सीट्स का मामला किस तरफ जाता है। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारी अदलिया जो है वो एक शार्ट आर्डर को जो है वो इम्प्लीमेंट करा के इस मुल्क के आइन और कानून से जो है वो खिलवाड़ कर रही है।